नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 स्टॉक्स के बारे में। एक को शॉर्ट में कवर करते हैं क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, AWL एग्री बिजनेस। आज आई थिंक 5% नीचे था ये स्टॉक जब मैंने वीडियो शूट करी थी। नीचे ऊपर की बात ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अदानी ग्रुप ने पूरा एग्जिट ले लिया है और कहा है कि प्रमोटर ग्रुप से हमें हटा दिया जाए और जो शेयर्स हमारे पास थे वो हमने पब्लिक को दे दिए हैं, वो पब्लिक कैटेगरी में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज कर दिया जाए। तो ये क्लियरिटी आने के बाद अभी AWL एग्री बिजनेस जो फुली विलमार इंटरनेशनल की हो चुकी है, सिंगापुर बेस्ड जो है, और पहले ये सब अनाउंस हो चुका था। दूसरी खबर है भारती एयरटेल। निवेशकों को बताना चाहूंगा, कल भारती एयरटेल में एक ब्लॉक डील होने जा रही है जहां पे इंडियन कॉन्टिनेंट प्लान्स टू सेल अप टू 3.43 करोड़ शेयर्स, करीब आधे % इक्विटी बेचने जा रहे हैं ICIL आई थिंक, और ये ब्लॉक डील के जरिए बेचा जाएगा। इससे करीब 7,200 करोड़ रुपीस ये जुटा लेंगे, यानी 7,200 करोड़ के समथिंग का ब्लॉक डील हो सकती है। इसके लिए फ्लोर प्राइस तय करा गया है 2096 का और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 2161 का, यानी करीब 3-3.5% आप कह सकते हो डिस्काउंट पे ये डील होने जा रही है। अब बड़ी खबर, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड राइट इशू ओपन हो गया है आज से। सबसे पहले तो ये राइट इशू में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है मैं बताना चाहूंगा। देखो, कंपनी के पास ना बहुत तरीके होते हैं पैसे जुटाने के, जिनमें से एक तरीका राइट इशू होता है। आप IPO जानते हो, IPO में क्या होता है, कंपनी जो बाजार में नहीं है वो अपना इशू लाती है, कोई भी पार्टिसिपेट करता है, किस्मत से मिलते हैं और किस्मत से मिलने के बाद आप जो करना है करो लिस्टिंग पे, ठीक है। एक होता है आपका जो FP होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिस्टेड कंपनी IPO की तरह नंबर ऑफ शेयर्स लाती है, ओपन होती है विंडो, अप्लाई करो, कोई भी कर सकता है, किस्मत होगी मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में आता है FPO, ठीक है। ये IPO जैसा ही होता है, सिमिलर। फर्क इतना है कि लिस्टेड कंपनी FPO लाती है और अनलिस्टेड कंपनी IPO लाती है। एक होता है राइट इशू, जो ये कंपनी ला रही है। राइट इशू क्या होता है, IPO और FPO से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? इसमें कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही केवल रिवॉर्ड देना चाहती है। IPO में कोई भी पैसा लगा सकता है, सेम FPO में भी कोई भी पैसा लगा सकता है, लेकिन राइट इशू में केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही पैसा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस के 100 शेयर्स थे आज से 4-5 दिन पहले, जो भी रिकॉर्ड डेट थी उस दिन, और मेरे पास नहीं थे। अब राइट इशू आज ओपन हो गया है, मैं नहीं खरीद सकता, मेरे को फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मुझ पे शेयर्स नहीं है, लेकिन आप खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास शेयर्स थे। अब फायदा क्या? फायदा यह कि जो राइट इशू का प्राइस है वो 1800 रुपए और करंट मार्केट प्राइस जो है अदानी एंटरप्राइज का वो करीब 2350 के समथिंग है। तो आपको तो 550 550 रुपए सस्ता मिल रहा है ना, मैं खरीदना चाहूं मुझे नहीं मिलेगा, यही फर्क होता है। अब राइट इशू की डिटेल देता हूं कि अगर आप एलिजिबल हो शेयर्स खरीदने के लिए तो कैसे खरीदे जाएंगे, खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, इसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी की डेट ये है कि माफ कीजिएगा, 17 नवंबर 2025 से पहले अगर आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स थे तो आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है जी। अब एग्जांपल से समझते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि 100 शेयर्स थे मेरे पास 17 नवंबर से पहले, ठीक है जी, तो मैं राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। अब करना कैसे है, 100 शेयर्स का क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि राइट इशू का जो रेशो है वो रेशो है कि अगर मेरे पास 25 शेयर्स अदानी एंटरप्राइजेस के हैं तो मैं 1 शेयर खरीद सकता हूं। जी हां दोस्तों, यानी कि मोटा हिसाब किताब चाहिए भैया। तो मेरे पास 100 शेयर्स थे, यानी 2 लाख, अब 2000 रुपए 2300 रुपए का भाव है तो 2,33,000 समथिंग अगर मैंने निवेश किया है तो मैं 4 शेयर्स खरीद सकता हूं 1800 रुपए के भाव पे। पैसे देने पड़ेंगे भाई साहब। तो फायदा क्या हो रहा है, अब मान लो मैंने 4 शेयर्स खरीद लिया 1800 रुपए के भाव पे, 4 × 1800 अगर मैं कर देता हूं तो 7200 रुपए में आ गए। अब उन 4 शेयर्स की आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, 2340 ले लेता हूं मैं राउंड फिगर में, तो करीब 9300 समथिंग है, यानी 2000 रुपए का मेरा मोटा मोटी फायदा है हो रहा है
अगर मैंने 2,33,000 रुपये लगाए, यानी 1% का मेरे को गेन मिल रहा है। अब वो भी स्टॉक अगर नीचे आ गया तो वो गेन भी चला जाएगा, जो कभी भी जा सकता है। तो ये राइट इशू का मैंने आपको क्लियर कट एग्जाम्पल शेयर किया है। आपकी मर्जी है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। लेकिन 1800 रुपये पे अदानी एंटरप्राइज में खोने के लिए तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो राइट इशू में लगाने में कोई हर्ज नहीं है। देखो ले तो थोड़े बहुत ही पाओगे, तो लगा ही लो। अब अदानी एंटरप्राइज यार देखो 2350 रुपये का शेयर है, आप 2-3 हज़ार शेयर्स तो लेके बैठे नहीं होंगे। किसी पे 10 होंगे वो तो राइट इशू में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। अब किसी पे 25 होंगे तो खरीद लो एक शेयर, 1800 रुपये में मिल रहा है, आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा थोड़ा नीचे। किसी पे 50 है तो खरीद लो 2 शेयर। अब किसी पे 49 है, वो बेचारा एक ही खरीद सकता है, क्योंकि अब खरीदोगे तो वो काउंट नहीं होगा, काउंट होगा 17 नवंबर से पहले वाला। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से डिटेल्स थी कि राइट इशू, अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो राइट इशू में पार्टिसिपेट करने में क्या हर्ज है, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और ये राइट इशू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।